हेलो गाइस, टेक स्टूडेंट सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आरजीपी के आईडब्ल्यूटी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आरजीपी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो हम आरजीपी के नोट्स से हमने कुछ टॉपिक्स निकाल लिए हैं सिलेबस से हमने, और ये सारे वही सिलेबस के टॉपिक है जो आरजीपी ने दे रखे हैं। ठीक है, तो गाइज़ हम आज फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल से आपको सारे आरजीपी से रिलेटेड नोट्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे, और आपको जो ये पीडीएफ दिख रही है ये भी आपको वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी। इस वजह से आप उस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज ठीक है, चलते हैं हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स के ऊपर। एंड इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेब में कुछ नहीं गाइस, आपको इंट्रोडक्शन वेब क्या होती है एंड किससे रिलेटेड होती है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और एग्जांपल में आप कुछ भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल गिग्स फॉर गिग्स या जावा टी पॉइंट या कुछ भी लिख सकते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड वेब आपको सभी को पता होगा कि ये www का फुल फॉर्म क्या होता है और क्या होता है ये, और ये वेबसाइट में क्या मायने रखता है। एंड इसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ी सी वो लिखनी पड़ेगी आपको, और क्या होता है, किसने डेवलप किया था, किस सन में डेवलप किया था एंड कहाँ पे डेवलप किया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी एग्जांपल लिख देना है, जैसे कि कुछ वेबसाइट के आगे अपन www वर्ल्ड वाइड वेब लगाते हैं। तो ठीक है गाइज, एंड सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम। HTTP एंड HTTPS क्या होता है। ये एक बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स होती है, आपको कॉलेज में भी पढ़ाया गया हो और आरजीपी नोट्स में भी ये प्रोटोकॉल्स दी रखी है। तो आपको वहाँ पे जाके ये प्रोटोकॉल्स पढ़नी है, क्या होता है, इनका यूजेस क्या होता है एंड क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी। और फिर हम आते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 का नाम तो आपने सभी ने सुना ही होगा, जो करंट में अभी वर्क कर रहा है वो वेब 2.0 है। ठीक है, तो जो वेब 2.0 है तो वो क्या होती है, क्या रिलेटेड होती है। ठीक है, तो वेब 3.0 भी पूछा जा सकता है गाइस, बट वेब 2.0 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रीड और राइट का ऑप्शन होता है। एंड फोर्थ टॉपिक के ऊपर आते हैं हम, हाउ टू डिज़ाइन अ कंप्लीट वेब पेज। तो गाइस जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, आरजीपी आईडब्ल्यूटी में न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो न्यूमेरिकल कैसे पूछने आते हैं। तो गाइस ये आपको कोड के फॉर्म में ही न्यूमेरिकल आएंगे। जस्ट लाइक आपको वो बोल देगा कि आप फ्रंट पेज वेबसाइट का फ्रंट पेज का कोड लिखिए एंड कैसे डेवलप किया जाता है। तो आपको पता ही होगा HTML में आपको रूट बनाने पड़ते हैं, और उसके ऊपर हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी कमांड का यूज़ करके आप फ्रंट एंड तो बना ही दोगे। ठीक है, तो वही फ्रंट एंड का एग्जांपल आपको इनमें लिखना है, कैसे डिज़ाइन करना है, उसका पेज लेआउट, वेब पेज लेआउट कैसा होता है। ठीक है, वो आपको करना है, और एक डायग्राम भी बना देना है किस टाइप का होता है। तो यूनिट 2 में चलते हैं हम, यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो इसमें फुल HTML है यूनिट 2 में। तो यूनिट HTML जो बहुत मार्कअप लैंग्वेज होती है, क्या होती है, मतलब मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसका यूज़ क्या होता है, यूजेस का कहाँ कहाँ होती है, इसकी कमांड्स क्या होती है। सेकंड टॉपिक्स में कमांड, आप सारी कमांड पढ़ लीजिए, कमांड भी पूछ सकता है वो। वैसे दो इस क्वेश्चन को ये कमांड पूछता है, तो आपको इसमें डेफिनेशन वगैरह, ये लैंग्वेज क्या होती है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक में चलते हैं, हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग HTML। तो HTML से आप फ्रंट एंड ही बनाओगे ना वेब पेज का, तो आपको वो ही चीज़ लिखनी है इसमें, फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, रूट नोड वगैरह सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप वेब पेज कैसे बनाते हो। तो आपको इसमें वेब पेज HTML से रिलेटेड वेब पेज कैसे बनाते हैं उसका एग्जांपल, और उसमें थोड़ी थ्योरी लिखनी है। एंड गाइस उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, वो भी HTML से या किसी भी लैंग्वेज से, मतलब बट HTML दिया हुआ है तो HTML ही लिखना है, एंड उसका HTML का एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मतलब जैसे कि स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ता है, लॉगिन अकाउंट या पासवर्ड रीसेट, मतलब सारी चीज़ें, ऐसा फ्रंट पेज वगैरह सारी चीज़ें आपको किस टाइप से बनानी है वो लिख सकते हैं उसमें ना। ठीक है, उसके बाद डिस्कस रिलेटेड HTML5। बेसिकली ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML जो अभी करंट में जो वर्क कर रहा है वो HTML5 वर्क कर रहा है। तो ये HTML5 हो गया है। एंड गाइस मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड वहाँ से इन सारी मतलब नोट्स, इन सारे मतलब टॉपिक्स के PDF डाउनलोड कर लीजिए और उनसे पढ़िए, क्योंकि वो RGP से रिलेटेड, और जो भी कुछ टॉपिक मतलब जो कि आप मतलब आपको अच्छी तरह से मतलब 100% तैयारी करनी है, तो उसमें जितने भी टॉपिक हमारे PDF में दिए हुए सारे टॉपिक पढ़ लीजिए। तो RGP, क्योंकि वो RGP के ही नोट्स हैं, एंड हम उससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी भी होगी, और वो सरल लैंग्वेज में भी दिए हुए हैं। तो हम थर्ड यूनिट में चलते हैं, थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। थर्ड यूनिट में बेसिकली फुल CSS है, एंड इसमें जावा स्क्रिप्ट भी है, HTML भी है, बट CSS इज द मोस्ट रिक्वायर्ड। तो CSS क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है CSS। तो ठीक है, आपको CSS क्या होती है, इससे रिलेटेड बेसिकली इसमें मेकअप मतलब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। HTML में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। और उसके बाद आता है वाई यू यूज़ CSS, इसमें आपको थ्योरी लिख डालनी है कि इसका यूजेस क्या होता है, एंड एग्जांपल तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है गाइस, क्योंकि एग्जांपल से ऐसा होता है कि एग्जांपल से आपको जो एग्जामिनर होता है वो आपको
उसको पता चल जाता है कि आपको हाँ आपने थोड़ी पढ़ी है तो आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो आपको वो थोड़ा मार्किंग अच्छे से मतलब करेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम चलते हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में क्या आता है, बेसिकली CSS कैसे डिज़ाइन करता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और RGP नोट्स आप ये भी पढ़ सकते हो। जावा स्क्रिप्ट के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा। वैसे जावा स्क्रिप्ट बहुत मतलब बैकएंड की लैंग्वेज है, तो इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह भी मतलब होता है, जैसे कि लॉजिकल टाइप्स होते हैं, कमांड्स वगैरह होती है। तो आप थोड़ा सा इसका कमांड पढ़ लीजिए, जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब वेरिएबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, है ना। ठीक है, और इसमें कोई फाइल कैसे लगाई जाती है, बॉक्स कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा आप पढ़ लीजिए। इसकी कमांड्स जरूर पढ़िए, क्योंकि जब इसका एग्जाम्पल आएगा तो, क्योंकि ये बहुत मतलब हार्ड लैंग्वेज से एक दिन में तो कोई सीखा नहीं जा सकता, तो आप इसके ऊपर कमांड पढ़ लीजिए। और मेरा कहना ये है कि इसको आप मतलब याद कर लीजिए इसकी कमांड्स। एंड थर्ड फोर्थ में चलते हैं हम, बेसिक एंड सम डोम फीचर्स। तो डोम फीचर्स में आपको थ्योरी लिखनी है एंड डायग्राम भी बना देने हैं, क्या फीचर्स होते हैं, डोम कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ HTML जावास्क्रिप्ट CSS प्रोजेक्ट, तो ये एक तरह का पूरा मतलब बैक एंड एंड फ्रंट एंड एंड मतलब डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। इन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर अपन एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो इसका कॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है, तो आपको इसमें छोटा छोटा कोड लिख देना है, मतलब इसका फ्रंट एंड बना देना है, और उसके बाद उसके CSS में कैसे डिज़ाइन करते हैं। और आपको ये एग्जांपल नेट पे गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, और आपको RGP नोट्स में भी दिया हुआ है, तो इनको तो पढ़ ही लीजिए। एंड क्योंकि यही इस टाइप के क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल में आपके लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं हम XML, फुल्ली XML पढ़ने वाले। तो XML क्या होता है, XML मार्कअप लैंग्वेज होती है। एंड ठीक है, और उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ XML पूरी पढ़ लीजिए आप RGP नोट से। ठीक है, उसके बाद वाई वी यूज़ XML बोल दीजिए, मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज़ की जाती है। एंड और भी बहुत सारे मतलब XML इज़ मतलब एक्सटेंशन, मतलब उसका एक्सटेंशन है HTML का। एंड इसका मतलब ये भी HTML का ही काम करता है, इसे फ्रंट एंड बनाने में, वेब पेज में बहुत सहायक होती है मतलब ये लैंग्वेज। एंड व्हाट इज़, इसके बाद 4 पॉइंट है, व्हाट इज़ मतलब डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इनका टेक्स्ट थोड़ा सा मतलब जो इनकी कमांड्स होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, मतलब रिलेटेड ही होती है बट थोड़ा सा अलग होता है, और इसके बारे में डिफरेंस पढ़ लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 में आने में हम यूनिट 5 में रखते हैं PHP और MySQL। बेसिकली ये दोनों लैंग्वेज डेटाबेस के रिलेटेड होती है, तो उसमें डेटाबेस की कमांडें पूछी जाएंगी। जैसे आपने DBMS में याद ही करी हुई, क्रिएट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड, ये पढ़ लीजिए। ये बेसिक कमांड देखिए, बेसिक कमांड में वही आएगा, बस HTML के थोड़े कमांड देख लीजिए। आपको MySQL के तो पता ही होंगे, मेरे हिसाब से DBMS में पढ़ा होगा आपने, तो ठीक है। उसके बाद थर्ड में चलते हैं, थर्ड टॉपिक में, एंड हाउ टू क्रिएट अ टेबल कैसे क्रिएट करना है। HTML में आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने DBMS में पढ़ा होगा, तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं ना, कैसे मेंबर को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड कर्ड ऑपरेशन, ये कर्ड ऑपरेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको ले लिया है, तो आप इसे पढ़ लीजिए RGP नोट से। और गाइस ये सारे टॉपिक तो आपको पढ़ने ही हैं, और हमने जो आपको बताया RGP नोट्स, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड उससे ज्वाइन करके आप वहाँ से आप सारे ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, और उसमें ईजी लैंग्वेज है, और वो उसमें RGP के नोट्स ही है समझ लो, और उसमें सारे रिलेटेड टॉपिक RGP के दिए हुए हैं, जो RGP आपको एग्जाम में दे सकता है। तो थैंक यू गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।